जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसे अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं और काम करते करते कई बार कामों के मध्य में हम अनेक प्रकार की कमियां कर देते हैं और कुछ इस तरह के काम कर देते हैं जो हम जानते हैं कि हम उससे पाप के भागीदार बनेंगे। तो ऐसा किस तरह से हम काम करें कि काम करते करते कभी भी हमें पाप की प्राप्ति ना हो, क्योंकि जब जब पाप की प्राप्ति होगी तो हम जीवन के झमेलों से कभी बच नहीं पाएंगे। और परमपिता परमात्मा जानते हैं कि व्यक्ति जब काम करेगा तो पाप के होने की भी संभावना है। तो व्यक्ति को पाप ना लगे, वो कैसा काम करे, उसका उत्तर भी वो आज के श्लोक में देते हैं। वो क्या कहते हैं? निराशी यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन आपनोति क्लीव विषम। तो कैसा व्यक्ति कभी भी काम करते हुए पाप को प्राप्त नहीं करता, उसके लिए भी परमात्मा उसी बात का वर्णन करते हैं कि जो ज्ञानी जन है, अर्थात जो कभी भी फल की इच्छा को लेकर काम नहीं करता। और हम जब काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर ये आवाज़ आती है, मैंने ये किया। तो ये होता है ममत्व की भावना, कि ममत्व की भावना से युक्त होकर जब हमने काम किया तो ये भी एक पाप का हिस्सा है। और अपने मन को और बुद्धि को अगर हमने नियंत्रण में रख लिया तो शरीर से काम करते हुए भी कभी आप पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो अगर काम करते करते हम पाप के भागीदार ना बने तो सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करो। फिर हमारे अंदर जो मेरे की भावना है उसको रोको। हर काम में हम सबसे पहले बढ़कर कहते हैं मैंने ये किया। इस भावना को अपने अंदर कभी मत पनपने दो। और दूसरा, हमेशा जो मैंने हर श्लोक में कहा है कि फल को सामने रख करके काम मत करो। अगर इन 3 चीज़ों को व्यक्ति ने अपनाया है तो कभी भी वो काम करेगा तो फल उसके पाप का भागी वो नहीं बनेगा। और इसको हम एक उदाहरण से भी जान सकते हैं। अब संसार में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं और उनमें से कुछ जो दुर्घटनाएं होती हैं वो व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता। और पर अगर ये सोचो कि वो उसने जानबूझकर की हैं तो वो उसका पाप का भागीदार बन सकता है। पर ऐसा पाप का भागी वो नहीं बनेगा अगर 3 चीज़ों को सामने रखेगा। जैसे यदि कोई बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाकर जा रहा है और अचानक कोई व्यक्ति उसके वाहन के आगे, उसकी कार के आगे टकरा कर मर जाता है, तब कानून की दृष्टि से क्या उस दोषपूर्ण अपराध माना जाएगा? जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि कार चालक को उसको मारने की इच्छा नहीं थी। इसलिए मानसिक इच्छा को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो पाप के कारण में मानसिक इच्छा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ना कि कर्म के परिणाम को। कार चलाने वाले की मन की इच्छा उस व्यक्ति को मारने की नहीं थी, वो अचानक सब कुछ हुआ। तो ऐसे ही जब काम करते करते अचानक हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो उसको पाप की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अगर हमारे अंदर 3 चीज़ें पर हमने नियंत्रण किया है तो हम कभी भी पाप के भागीदार
नहीं बनेंगे, पाप के भागीदार नहीं बनना, तो इन तीनों को जीवन में अपनाना है और परमात्मा से नाता जोड़ना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जय श्री कृष्ण बोलना और अंगूठा दबाना है।